तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर से आज हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक नया क्लास लेकर। तो हम लोग पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहले प्रोनाउन पढ़ा और एक प्रोनाउन पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। आज हम लोग दूसरा प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। उस प्रोनाउन का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या था? बांटना, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आखिर है क्या क्या, है ना। तीन शब्द हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। ईच, आइदर, नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए में से किसी एक को अलग सूचित करने के लिए, उसको डिफरेंस करने के लिए, उन दोनों में अंतर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रयुक्त होता है, वैसे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन है? ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और ये हमेशा सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है। तो हमेशा याद रखना है। तो चलिए ये जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है, अगर ईच, आइदर, नाइदर के बाद नाउन का प्रयोग हो रहा है जस्ट, तब वैसे कंडीशन में ईच, आइदर, नाइदर जो है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। और वैसे एडजेक्टिव को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि मान के चलिए कि अगर कोई नाउन है, यहीं पे आप देख लीजिए ईच बॉय, ये देखिए बॉय है, ये नाउन है और जस्ट नाउन के पहले क्या यूज हुआ है? ईच का यूज हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो ईच का यूज हुआ है वो एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या यूज हो गया है? नाउन। यदि ईच, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद में नाउन हो या नाउन के पहले इनका इस्तेमाल हो तो वैसे कंडीशन में वो प्रोनाउन नहीं होकर वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ईच, आइदर और नाइदर एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन है। अगर वह सब्जेक्ट के रूप में आता है तो प्रोनाउन हो जाता है, लेकिन यदि किसी नाउन के साथ आता है तो वैसे कंडीशन में वो एडजेक्टिव्स की तरह यूज होता है। तो ये दोनों है, एडजेक्टिव्स भी है और प्रोनाउन भी है। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं ईच। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, हर एक के बारे में अगर हमको कहना हो तब ऐसे कंडीशन में हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। लेकिन ईच का प्रयोग कम से कम दो या दो से अधिक लोगों में से, व्यक्तियों में से, वस्तुओं में से प्रत्येक के बारे में बताना हो तब वैसे कंडीशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ईच का। तो हमेशा याद रखना है ईच का प्रयोग जो है व्यक्ति के लिए भी होता है, वस्तु के लिए भी होता है, लेकिन दो होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। दो या दो से अधिक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पे देखिए ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। इनमें से जो प्रत्येक था, दो छात्रों में से प्रत्येक क्या था? ईमानदार था। ईमानदार सिर्फ एक नहीं है, दोनों है। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। जो तीन लड़का था, तीनों का तीनों क्या था? ईमानदार था। या कम से कम दो होना चाहिए और अधिकतम कितना भी हो, और प्रत्येक के बारे में बताना हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ईच। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ईच का प्रोनाउन यूज करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा आइदर। आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक। मान लो कि दो वस्तु है, उनमें से तुमको कोई एक ही लेनी है, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग आइदर का इस्तेमाल करते हैं। आइदर का इस्तेमाल जो है, आइदर का जो प्रयोग है सिर्फ दो में से किसी एक के अर्थ में होता है। मान लो कि तुम्हें दो लड़की पसंद है,
तो शादी तो किसी एक से करनी है ना, तो वहां पे हम लोग आइदर का यूज करेंगे। आइदर मतलब दो में से कोई एक ही आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है, कोई एक ही चूज करना है, तो आइदर। तो आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। दो ऑब्जेक्ट हो और वहां पे किसी एक का सिलेक्शन करना हो, तो वैसी कंडीशन में हम लोग आइदर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो दो, जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है, दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए आइदर का प्रयोग नहीं होगा। आइदर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। यहां पे देखिए, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। दो में से, इन दो कलमों में से, दो पेन है, उसमें से एक ही कलम लाल है, दोनों लाल नहीं है। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, मतलब दो पेन है और उन दोनों में कोई एक ही क्या है? काला नहीं, लाल है। अगर आप मान लो कि दो लड़के हैं, मान लो, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, है ना, इज माई ब्रदर, तो दो में से कोई एक ही तुम्हारा क्या, मेरा क्या है, भाई है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जब दो में से कोई एक का अर्थ प्रकट करना है तो आइदर का प्रयोग। लेकिन अगर दो से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक का चयन करना है तो फिर वहां पर हम लोग आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे। आइदर के जगह हम लोग एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं। एनी और एनी वन का प्रयोग कब करोगे? जब दो से ज्यादा में से किसी एक का अर्थ प्रकट करना हो, मतलब दो से अधिक है, उसमें से तुमको किसी एक का सिलेक्शन करना हो, किसी एक के बारे में बताना हो, तब वैसे कंडीशन में हम लोग आइदर का नहीं, एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? या तो एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पे देख लीजिए, He has bought any one of the four books। कितने? मोर देन टू है। अगर मोर देन टू में से हमें किसी एक के बारे में बताना हो, तब वहां पे हम लोग आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे या तो एनी का प्रयोग करेंगे या तो एनी वन का प्रयोग करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, He has bought any one of the four, या तो एनी का यूज कर सकते हैं, एनी ऑफ द फोर बुक्स या एनी वन ऑफ द फोर बुक्स। लेकिन अगर यहां पे आप लोग आइदर का प्रयोग कर दिए, क्योंकि ये मोर देन टू है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एनी वन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स कैन डू दिस सम, मतलब इन तीन लड़कियों में से कोई भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो बात क्लियर है, आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए होगा और एनी वन का प्रयोग दो से अधिक में से किसी एक के बारे में बताना हो, तब हम लोग एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा नाइदर। नाइदर का प्रयोग होता है कि भाई इसका अर्थ होता है कि दो में से कोई भी नहीं। मान लो कि दो चीजें ही और उनमें से तुमको कोई भी पसंद नहीं है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? नाइदर का। नाइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई भी नहीं। मान लो आपको शादी का प्रपोजल आया, दो फोटो दिखाया, आपको दोनों में से कोई पसंद नहीं आया, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल, है ना, आपको पसंद नहीं है तो आप नाइदर का यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो गया, तो दो में से बहुत सारा है, उसमें से तुमको कोई भी पसंद नहीं है, तब हम लोग आगे बताएंगे नन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दो में से कोई नहीं तुमको पसंद है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करेंगे? नाइदर का, सिर्फ दो में से। जैसे नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, इन दोनों में से कोई भी लड़की एक्टिव नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, है ना, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, ये भी सेम सेंटेंस है, लेकिन नन का प्रयोग आपको ध्यान रखना है मोर देन टू के लिए होगा। यहां पे सिर्फ टू है, टू है तो यहां पे नाइदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर मोर देन टू हो जाएगा तो हम लोग नन का प्रयोग करेंगे। लेकिन मोर देन टू में नाइदर का प्रयोग नहीं होगा। तो नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं। आइदर का अर्थ क्या होता है? दो में से कोई एक, और ईच का अर्थ होता है कि प्रत्येक, हर एक के बारे में अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो ईच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस वही है, लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से, वस्तुओं में से कोई भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी नहीं के अर्थ में हम लोग नन का प्रयोग करेंगे। किसका?
मतलब 2 या 2 से अधिक रहेगा, मोर देन 2 रहेगा, 2 नहीं, मोर देन 2 रहेगा तो नन, और सिर्फ 2 रहेगा तो नाइदर। जैसे एग्जांपल है आइदर और नन का प्रयोग, ये नहीं, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, मतलब 5 छात्र है, उनमें से कोई भी मेहनती नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता तो नाइदर का यूज करता, लेकिन 2 से ज्यादा है इसलिए नन। लेकिन अब नन के जगह नाइदर का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नाइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तो मतलब ये गलत हो गया। नाइदर का यूज सिर्फ 2 में से कोई नहीं के अर्थ में होगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है, उसमें से कोई नहीं के अर्थ में यूज करना है तो आपको नन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब अगला क्या है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं होगा और सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग नहीं होता है। जैसे ईच ऑफ द, यहां क्या है नाउन, ये प्लूरल होगा। जैसे ईच ऑफ द बॉय लिखते तो गलत हो जाएगा। ईच ऑफ अस, ये एक प्रोनाउन है, प्लूरल होना चाहिए। ईच ऑफ मी कह दिया तो सिंगुलर हो गया, ये गलत हो गया। मतलब ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, या तो प्लूरल नाउन होगा या तो प्लूरल प्रोनाउन होगा। क्लियर है? देखिए बात समझ में आना चाहिए माय डियर, बहुत ही आसान है इंग्लिश, आप इजीली सीख सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको जब तक बेसिक कंसेप्ट अच्छे से नहीं आ जाएगा, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तक आप कंप्लीटली नहीं सीख जाते हैं तो आगे की दुनिया में इंग्लिश की बहुत आसान है। इफ अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं देन दैट्स वाई तुमको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि अगर हम अभी ट्रांसलेशन वाला सेक्शन हम लोग के नहीं लेके आए, क्योंकि ट्रांसलेशन लाएंगे ना तो फिर वहाँ नाउन बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट इज प्रोनाउन, और प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है, ये आपको धीरे धीरे फील होगा कि आप कितनी डीपली है ना स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो, देखिए ईच, आइदर, नाइदर, अगर ये सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, तो हमेशा एक्सिलरी वर्ब के पहले यूज होगा, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद जब भी कोई चीज आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो होगा नहीं। अगर वो सब्जेक्ट है तो वो हमेशा एक्सिलरी वर्ब के पहले आएगा। यहां पे देखिए वी ईच हैव, ये ईच का प्रयोग जो है एक्सिलरी वर्ब के पहले हुआ है, तो यहां पे ये सब्जेक्ट के रूप में वी ईच हैव एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग, हम सभी प्रत्येक लोग क्या आपको सलाह देते हैं कि स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। वी हैव ईच, अगर आप हैव आ गया एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आप ईच का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत प्रयोग होगा, गलत यूज होगा। ईच का प्रयोग जब भी सब्जेक्ट के रूप में होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। अगला, यदि मेन वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के में हो और ईच का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है, यदि आप मान के चलिए कि एक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तब भी ईच का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के पहले करेंगे। जैसे भी ईच ट्राइड आवर बेस्ट टू विन द मैच, तो ये आपका मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, तो प्रिंसिपल वर्ब के पहले ईच का इस्तेमाल करेंगे। हम सब लोगों ने है ना मैच को जीतने का क्या किया, प्रयास किया, बहुत अच्छा कोशिश की है। नेक्स्ट आ जाती है, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का प्रयोग न हो तो ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद नहीं होता है, मतलब लास्ट में आप ईच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ही लाइक्स देम ईच नहीं होगा, गलत सेंटेंस होगा, क्या होगा, ही लाइक्स ईच ऑफ देम, क्या होगा, ईच ऑफ देम सही होगा, लाइक्स देम ईच सही नहीं होगा। ईच को कभी भी सिंगल रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ईच के साथ ऑफ और प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। द पब्लिशर ऑलवेज है ना इनकरेज अस, ईच नहीं होगा बल्कि ईच ऑफ अस होगा। क्या होगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो सिंगल ईच नहीं आएगा, ईच ऑफ के साथ सिंगल प्लूरल नाउन आएगा या तो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ई बोथ, अब एक वो शब्द और आ गया बोथ, बोथ का प्रयोग होता है दो, कितने, दो के अर्थ में, दोनों अगर आपको चाहिए,
अगर कोई चीज है आपको दोनों चाहिए, देन आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बोथ। बोथ का अर्थ होता है दो व्यक्ति वस्तुओं के लिए होता है। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। दोनों लड़के जो है वो केयरलेस है, एक नहीं है, दोनों केयरलेस है। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। देखिए बोथ प्लूरल है, इसलिए इसको देखकर यहां हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, एक्सिलरी वर्ब आर लगा है। ईच, आइदर, नाइदर सिंगुलर है क्योंकि वहां पे एक के बारे में बताया जा रहा है। अब आप कह रहे हो ईच ऑफ, तो एक एक बच्चे के बारे में बता रहे हो। आइदर ऑफ, आइदर मतलब दो में से किसी एक की बात कर रहे हो। नाइदर दो में से किसी के भी नहीं, तो वो सिंगुलर। लेकिन बोथ क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना, दो से के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। उसी तरह एवरीवन वो प्लूरल हो गया। ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। ऑल का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। जब दो से ज्यादा बच्चे और सबके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हो, तब वहां पे हम लोग ऑल का, जैसे मैं कोचिंग में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या बता दूंगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर गुड, सारे लड़के अच्छे हैं। दो से अधिक हो तो ऑल, लेकिन अगर दो ही हो, तुम दोनों भाई बहुत अच्छे हो, यू बोथ, है ना, ब्रदर्स आर गुड, तो आप दोनों अच्छे हैं, तो उसके लिए बोथ। अगर बहुत सारे के बारे में करना है, सबके बारे में बोलना है, तो ऑल का प्रयोग। ऑल का प्रयोग दो से अधिक, नो, मोर देन टू, जब दो से अधिक में सबके बारे में कुछ कहना हो, तब हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑल का। लेकिन अगर सिर्फ दो के बारे में और दोनों के बारे में बताना है, तो बोथ का। एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, न कि दो व्यक्ति। आप दो व्यक्ति के लिए ईच का इस्तेमाल करते हैं क्या? दो से अधिक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन का भी प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, कभी भी दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए एवरीवन का प्रयोग नहीं होता। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के लिए होता है। एवरीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। तो एवरीवन का जो इस्तेमाल हुआ है मोर देन 2 के लिए हुआ है। एवरीवन ऑफ द टू के लिए नहीं हो सकता। ईच का प्रयोग टू के लिए भी होता है और मोर देन 2 के लिए भी होता है, लेकिन एवरीवन में फर्क क्या है कि एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। दो से अधिक के लिए प्रत्येक की स्थिति में हम लोग एवरीवन का प्रयोग करते हैं। दो से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईच का प्रयोग होता है, एवरीवन का नहीं। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होगा। समझ में आया माय डियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोनाउन है। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर, ये 3 हैं जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके साथ हम लोगों ने एवरीवन पढ़ा, हम लोगों ने बोथ पढ़ा, हम लोगों ने नन पढ़ा, हम लोगों ने ऑल पढ़ा, है ना। ये सारा हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। कब ऑल का प्रयोग करना है, कब बोथ का प्रयोग करना है, कब नाइदर का प्रयोग करेंगे, कब नन का प्रयोग करेंगे, कब ईच होगा, कब एवरीवन होगा, है ना, कब नन होगा, तो वो सारा हमने इस क्लास में सीखा। तो अगले क्लास में हम आपसे फिर से मिलेंगे प्रोनाउन का अगला टॉपिक लेकर। हमारा प्रोनाउन जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका स्पोकन वाला पार्ट, मतलब ट्रांसलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप पहले ये नाउन प्रोनाउन एकदम बेस को ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आगे जो हो गया ना वो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान, दैट इज लॉली पॉप हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।